हाँ जी नमस्कार, मैं दीपेश कुमार वैष्णव। आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीपेश वैष्णव पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। अपने जो यूजीसी नेट हिस्ट्री की जो श्रृंखला चल रही थी, उस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे वैदिक कालीन विवाहों के बारे में। जो वैदिक सभ्यता थी उस टाइम जो विवाह प्रचलित थे, आज हम उनकी चर्चा करेंगे। तो उस टाइम 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। तो विवाह 8 प्रकार के थे और इनका जो सर्वप्रथम उल्लेख है, जो 8 प्रकार के विवाह थे, इनका जो सर्वप्रथम उल्लेख हुआ वह उल्लेख हुआ था आश्वलायन सूत्र में। सर्वप्रथम 8 प्रकार के विवाहों का आश्वलायन ग्रह सूत्र में इनका सबसे पहले उल्लेख हुआ था। आश्वलायन ग्रह सूत्र, इसमें हमें सबसे पहले 8 प्रकार के विवाहों की जानकारी मिलती है। 16 संस्कारों और 1 लाख श्लोकों वाली महाभारत का प्रथम उल्लेख भी आश्वलायन ग्रह सूत्र में ही मिलता है। किसका? महाभारत का जो प्रथम उल्लेख वो भी आश्वलायन ग्रह सूत्र में मिलता है। तो हम देखेंगे कि वो 8 प्रकार के विवाह कौन कौन से थे। तो 8 प्रकार के विवाहों में अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो विवाह था वह विवाह था ब्रह्म विवाह। कौन सा? ब्रह्म विवाह। जो ये ब्रह्म विवाह था, इस ब्रह्म विवाह में विवाह की सभी प्रणालियों में यह विवाह सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जितनी भी जो 8 प्रकार के विवाह है, उन सभी विवाहों में ब्रह्म विवाह को सबसे श्रेष्ठ विवाह माना गया है। वर्तमान में मुख्य रूप से यही विवाह या यही प्रणाली प्रचलित है। इस विवाह में योग्य कन्या के पिता द्वारा योग्य वर की तलाश की जाती थी। मतलब जब पिता को लगता कि कन्या विवाह के लायक हो गई, तो कन्या का पिता उसके लिए एक योग्य वर की तलाश करता था, और आज के समय में भी यही प्रचलित है। इसके बाद जो अगला विवाह है वो है अपना देव विवाह। देव विवाह वह विवाह है कि पुरोहित को, जो पुरोहित होते थे, उनके गुणों से प्रभावित होकर यजमान के द्वारा अपनी कन्या का विवाह उसी पुरोहित के साथ कर देना, यही देव विवाह था। यानी कि पुरोहित के साथ पुत्री का विवाह करना, किसका उदाहरण है ये? देव विवाह का। इसके बाद जो अगला है वो है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह, जो आर्ष विवाह है, इसमें वर पक्ष द्वारा कन्या के पिता को एक जोड़ा गाय और बैल का दिया जाता था। तो ये सबसे मुख्य विशेषता है किसकी? आर्ष विवाह की। इसमें कन्या वर पक्ष द्वारा कन्या के पिता को एक जोड़ा गाय व बैल का दिया जाता था। जो मेगस्थनीज था, कौन? मेगस्थनीज। इसका जो ग्रंथ था, इसकी जो किताब थी इंडिका, इस इंडिका में भी मेगस्थनीज ने आर्ष विवाह का उल्लेख किया है। तो आर्ष विवाह का उल्लेख मेगस्थनीज की जो इंडिका है, हमें उसमें भी मिलता है। तो कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि वैदिक कालीन 8 प्रकार के विवाहों में मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किस विवाह का उल्लेख किया? तो आर्ष विवाह का। अब इसके बाद अगर हम बात करें, अगला है प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह ये वह विवाह है कि इसमें लगभग ये विवाह ब्रह्म विवाह के समान माना गया है। क्योंकि जहाँ ब्रह्म विवाह में सुखद दाम्पत्य, यानी कि जो दाम्पत्य, जो पति पत्नी है, जो वर वधु है, उनके जीवन की मंगल कामना के लिए ब्रह्म विवाह में तो पुरोहित के द्वारा उनको वचन सुनाए जाते थे, जबकि प्रजापत्य विवाह में इसमें वचन लड़की के पिता द्वारा सुनाए जाते हैं। बस यही अंतर है किसमें? ब्रह्म विवाह और प्रजापत्य विवाह में। इसके बाद अगर हम बात करें अगले विवाह की, तो वो अगला विवाह है गंधर्व विवाह। इस गंधर्व विवाह को हम प्रेम विवाह भी कह सकते हैं। इसमें लगभग
वैदिक कालीन जो देवता थे उस टाइम गंधर्व नाम की एक जाति होती थी। तो इस जो गंधर्व नाम की जो जाति होती थी, तो जो देवता वो के मनोरंजन से संबंधित ये जाति थी। तो इस विवाह को हम प्रेम विवाह के नाम से भी जानना जाता है, क्योंकि इस विवाह में वर वधु लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद कर विवाह कर लेते थे। इसमें घर वालों की अनुमति हो या ना हो, लेकिन इसमें लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते थे, दोनों एक दूसरे से सहमत होते थे और वह गंधर्व विवाह कर लेते थे। वर्तमान में जो हम बोलते हैं कोर्ट मैरिज, लव मैरिज, ये सब किसके प्रकार है? एक गंधर्व विवाह के। जबकि वैदिक काल में जो वैदिक कालीन देवता थे उस टाइम गंधर्व नाम की एक जाति थी। इसके बाद अगला विवाह आता है जो है कि राक्षस विवाह। ये राक्षस विवाह वह विवाह है कि इसमें बलपूर्वक कन्या का हरण करके इसमें विवाह, कन्या से विवाह किया जाता था। इसमें ये जरूरी नहीं कि कन्या सहमत हो उस लड़के के साथ विवाह करने के लिए, लेकिन इसमें लड़का अपने बलपूर्वक अपने बल का प्रयोग कर कन्या का हरण करके उससे विवाह कर लिया जाता था। एक में जहाँ तक मेरे संज्ञान में है, इसका एक उदाहरण दिया जाता है भगवान कृष्ण का, और रुक्मिणी के विवाह को राक्षस विवाह की श्रेणी में रखा गया है। कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने बलपूर्वक उसका हरण किया था। जबकि अब कहने वाले ये बात कैसे कहते हैं ये मुझे इतना पता नहीं, लेकिन जब भी हम देखते हैं कि उसमें स्वयं रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण को पत्र लिखा था, उस पत्र के माध्यम से रुक्मिणी ने कहा था कि मेरा भाई रुक्मी मेरा विवाह जबरदस्ती से शिशुपाल के साथ करना चाहता है और मैं उससे विवाह नहीं करना चाहती हूँ, मैं आपसे प्रेम करती हूँ, अतः आप मुझे आकर यहाँ से ले जाए। और कहते हैं कि भगवान कृष्ण उसे आकर, जब वो माता पूजन के लिए मंदिर आई थी रुक्मिणी, तो भगवान कृष्ण उनको लेकर चले गए। ना तो उन्होंने बलपूर्वक कुछ किया न कुछ, इसमें वो दोनों सहमत थे। ना उसका हरण तो मान सकते क्योंकि वो उसको वहाँ से लेकर गए थे, लेकिन जो कह रहे कि बलपूर्वक कन्या का जबरदस्ती कन्या राजी नहीं फिर भी उसको ले जा रहे हैं और उससे विवाह कर रहे हैं, तो ये उदाहरण एक थोड़ा गलत है राक्षस विवाह के संबंध में। इसके बाद हम बात करें असुर विवाह। असुर विवाह क्रय विक्रय पर आधारित है, जो आज के टाइम पर लगभग 80 से लेकर 90% मैं कहूँ तो यही विवाह प्रचलित है। क्रय विक्रय सबसे बड़ी आज की जो समाज में त्रुटि है वो है दहेज। बिना दहेज के आज अगर कोई नौकरी लग गया, कुछ भी लग गया, तो सबसे पहले तो उसकी मांग रहेगी पैसे चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, उसके बाद वो विवाह करता है। अगर लड़का विवाह है तो वर वधु के पक्ष वाले लड़के को पैसे देते हैं। लड़का बेरोजगार है तो वह वधु के पक्ष वालों को पैसे देता है। लेकिन इस श्रेणी में लेन देन करके जो विवाह किया जाता है ना, वो असुर विवाह की श्रेणी में आता है। इस बात का आप भी जरा ध्यान रखें। कल से ये नहीं कि नौकरी लग जाए तो वधु पक्ष वालों के सामने अपनी डिमांड रखें। हाँ, अगर वो आपको स्वेच्छा से दे रहे हैं क्योंकि वो भी अपने एक जिगर का टुकड़ा आपके हाथ में सौंप रहे, तो उसके साथ अगर आपको कुछ दे रहे तो वो अलग बात है, लेकिन वो तो कुछ देने को सहमत नहीं और आप जबरदस्ती अपनी मांग रख रहे हो, तो ये असुर विवाह के किस श्रेणी में इस विवाह को माना जाता है। इसके बाद आता है पेचास विवाह। पेचास विवाह वो इसमें कोई कन्या मान लो रात्रि टाइम पर सो रही है, तो सोती हुई कन्या के साथ छल और बलपूर्वक विवाहेतर संबंध बनाना, मतलब सोई हुई कन्या के साथ जबरदस्ती उसके साथ कहें तो शारीरिक संबंध स्थापित करना, उससे छेड़छाड़ी करना, कुछ भी मान लो, मतलब असंगनीय कार्य उसके साथ करना, ये सब किसके लक्षण है? पेचास विवाह के। उसमें न तो कन्या उधर वर के साथ राजी होती है न वर कन्या। इसमें एक दूसरे के साथ
जबरदस्ती होती है। तो ये विवाह है जो 50 विवाह की श्रेणी में आता है। इस प्रकार वैदिक काल में ये 8 प्रकार के विवाह थे। इसमें जो प्रारंभिक 4 विवाह है, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापति विवाह, इनको उत्तम कोटि के, उत्तम श्रेणी के माने गए, जबकि जो 4 है इनको निम्न श्रेणी के विवाह माने गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो छोटा सा टॉपिक था वैदिक कालीन विवाह, ये आपके समझ में आया होगा। तो निरंतर जो हिस्ट्री के विद्यार्थी हैं उनके लिए बीच बीच में एक दो दिन छोड़ के मैं उनके लिए, और जो फर्स्ट ग्रेड की आरपीएससी के द्वारा आयोजित फर्स्ट ग्रेड सेट नेट जिसकी भी जो तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री के विद्यार्थी, उनके लिए क्लासें बहुत इम्पोर्टेंट है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। तो आप निरंतर इन क्लासों को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में उसको शेयर करें, ताकि आपको जब भी कोई वीडियो डले तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आज की आपके समझ में आई होगी। अपनी तैयारी निरंतर करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी में निरंतर व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।